हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछली वाली क्लास में हमने एक बिजनेस लेटर पढ़ा था रिप्लेसिंग ऑर्डर का। उससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था हमने प्लेसिंग ऑर्डर का कि ऑर्डर कैसे दिया जाता है। उसके बाद में हमने देखा कि ऑर्डर को रिप्लेस कैसे करवाया जाता है। और इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हमने कोई ऑर्डर दिया है तो उसको अगर हमें कैंसिल करवाना है तो किस तरीके से पत्र लिखा जाता है। क्योंकि इसमें सबसे पहले हम ये बेस ऑफ जो लेटर वाला था वो हमने पढ़ा, एडिटोरियल पढ़ा, कंप्लेंट लेटर पढ़ा, जॉब एप्लीकेशन पढ़ा और ये बिजनेस लेटर की सीरीज चल रही है। तो इसमें हम पढ़ने वाला कौन सा है, बिजनेस लेटर में टू कैंसिल द ऑर्डर की ऑर्डर को किस प्रकार से कैंसिल करवाया जाता है। सबसे पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। You ordered for a washing machine. ठीक है, लास्ट वीक टू शाम इलेक्ट्रिकल्स शाहपुरा जयपुर। ठीक है, नाउ यू कांट purchase this order due to insufficient fund. Write a letter to cancel this order. To cancel this order, giving details. अब ये क्वेश्चन है, इसको हम समझ लेते हैं। एक बार क्वेश्चन में क्या है, यू ऑर्डर्ड फॉर ए वॉशिंग मशीन। आपने एक वॉशिंग मशीन के लिए ऑर्डर दिया था लास्ट वीक, पिछले सप्ताह है, टू श्री श्याम इलेक्ट्रिकल्स शाहपुरा जयपुर। किसको दिया था, तो श्री श्याम इलेक्ट्रिकल्स शाहपुरा जयपुर। ये क्या है, अगर ये कोई फर्म है तो इससे पहले क्या लगाया हुआ था, मेसर्स का प्रयोग किया हुआ था, लेकिन ये क्या है, एक शॉप है। अब से पहले वाले जो पत्रों में मैंने बताया था वो मेसर्स के लिए था, कहने का मतलब किसी संस्था के लिए था। इसमें क्या है, किसी एक शॉप के थ्रू आपको, मतलब आपने ऑर्डर किया था एक शॉप में, तो यहाँ पर किसको लिखेंगे हम, एक डीलर को लिखेंगे या फिर शॉपकीपर या प्रोपराइटर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ यू कांट परचेज दिस ऑर्डर। अब आप इस ऑर्डर को नहीं खरीद सकते हैं ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, अपर्याप्त फंड के कारण। कहने का मतलब पहले आपके पास व्यवस्था थी, पैसे वगैरह थे, लेकिन अब अचानक कोई ऐसी परिस्थिति हुई जिसकी वजह से अब आपके पास में इनसफिशिएंट फंड है, आप इसको खरीद नहीं सकते हैं। अब नहीं खरीद सकते हैं तो आपको, अगर आपने ऑर्डर दिया है अब से पहले, तो इसको कैंसिल तो करवाना पड़ेगा ना। राइट लेटर, अब आप एक पत्र लिखें टू कैंसिल दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर को कैंसिल करवाने के लिए गिविंग डिटेल्स, सूचनाएं देते हुए। अब सूचनाएं क्या क्या देंगे, आपको बताना है कि लास्ट वीक में किस डेट को आपने ऑर्डर दिया था और आपका लेटर नंबर क्या है। क्योंकि आपने ऑर्डर दिया था तो वो भी तो किसी लेटर के थ्रू गया था ना उनके पास में, तो वो लेटर नंबर भी बताने, किस किस चीज़ के बारे में आपने ऑर्डर दिया था, कारण भी बताना है कि आप ये कैंसिल क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ऐसे आपके आंसर शीट में लाइन आती है। ठीक है,
नियम आपके मुख्य हुए चलते हैं। सबसे पहले अब क्या लिखना है इसमें, सेंडर्स एड्रेस। कोई भी पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस। अब पत्र कौन लिख रहा है, अपन लिख रहे हैं, तो अपना एड्रेस लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ था, नहीं था क्वेश्चन में, तो यहाँ लिखते हैं A95 श्याम कॉलोनी, ठीक है, यह हो गया सेंडर्स एड्रेस। इसके बाद में देखते हैं जिस दिन पत्र लिखा जा रहा हो उस दिन की डेट लिखी जाती है। क्लियर, तो यहाँ पर लिखते हैं 20 अगस्त 2020। इसके बाद में लिखेंगे पद। पद किसका, जिसे पत्र लिखा जा रहा है। अब याद है श्री श्याम इलेक्ट्रिकल्स था उस शाखा के लिए, तो उससे पहले मैसेज का प्रयोग नहीं किया हुआ था। मैसेज का अगर प्रयोग होता तो वो किसको लिख रहे थे, संस्था को, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट है श्री श्याम इलेक्ट्रिकल्स। तो यहाँ पर वो शॉपकीपर के लिए कोई पद हमें देखना होगा, जैसे प्रोप्राइटर भी होता है, या डायरेक्ट आप शॉपकीपर भी लिख सकते हैं। प्रोप्राइटर दुकान के मालिक में कहा जाता है। द प्रोप्राइटर श्री श्याम इलेक्ट्रिकल्स शाहपुरा जयपुर। क्लियर। अब लिखेंगे इसमें क्या, सब्जेक्ट, कि किस विषय के बारे में आप ये पत्र लिख रहे हैं। सब्जेक्ट टू कैंसल दैट ऑर्डर। टू कैंसल दैट ऑर्डर, ऑर्डर को कैंसिल करवाने के लिए। अब यहां पर इस तरीके से लिख सकते हो, यहां लिखेंगे सर, क्योंकि सर्स कब लिखा जाता है, सर्स लिखा जाता है किस संस्था को लिख रहे हो तब। सिंगल पर्सन को अगर लिखा जा रहा हो तो वहां पर सर का प्रयोग करेंगे, चाहे वो कस्टमर को लिखा जा रहा हो या फिर किसी भी ओनर को लिखा जा रहा हो या फिर किसी डीलर को लिखा जा रहा हो। ठीक है, सर in reference to the above mentioned subject, I would like to draw your kind notice that I would like to draw your kind notice that I ordered you for a washing machine of 100 liters last week on 15th of August 2020 बाय या थ्रो, बाय या थ्रो दोनों का प्रयोग कर सकते हैं और दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। बाय लेटर नंबर 22। ठीक है, अब यहां तक हमने क्या बताया, देखो इन रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब था संदर्भ, इन रेफरेंस टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट,
कि ये जो ऊपर मैंने सब्जेक्ट मेंशन किया है, उल्लेख किया है, तो ऊपर उल्लेख किए हुए सब्जेक्ट के रेफरेंस में इस विषय के संदर्भ में आई वुड लाइक मैं चाहूँगा टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस आपका ध्यान आकर्षित करना मैं चाहूँगा दैट की आई ऑर्डर्ड यू मैंने आपको ऑर्डर किया था फॉर ए वॉशिंग मशीन एक वॉशिंग मशीन के लिए ऑफ 100 लीटर्स जैसे अलग अलग कैपेसिटी की आती है ना, जैसे कोई 100 लीटर्स की हो गई, कोई 50 लीटर्स की हो गई, ऑफ 100 लीटर्स लास्ट वीक पिछले सप्ताह मैंने ऑर्डर किया था ऑन 15 अगस्त 2020 15 अगस्त 2020 को बाय लेटर नंबर 22 जो पत्र नंबर 22 है उसके थ्रू मैंने आपको ऑर्डर किया था। नाउ I am sorry to say that I can't purchase this order due to sudden insufficient fund। ठीक है, सो I request you to cancel this order। Looking forward for future billing। यहाँ लिखेंगे thanking you yours faithfully। बिजनेस लेटर्स जो भी होते हैं उनमें आप yours faithfully का प्रयोग कर सकते हैं, yours faithfully, और यहाँ पर आपका नाम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से आप कैंसिल के लिए ऑर्डर कैंसिल करवाते हुए पत्र लिख सकते हैं। अब इसको समझ लेते हैं पूरे को दोबारा। क्वेश्चन क्या था कि आपने पिछले सप्ताह एक ऑर्डर किया था वॉशिंग मशीन के लिए और अब आप उसको खरीद नहीं सकते हैं ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। तो अब आपको क्या करना है, पत्र लिखना है इसको कैंसिल करवाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लिखते हैं एड्रेस, जो भी कोई पत्र भेज रहा है। एड्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, नहीं भी दिया हुआ हो तो ये कॉलम्स आपको पूर्ति करनी होती है, भरने होते हैं। तो आप मन से लिख देंगे एड्रेस, ये लिख दिया हमने डेट, और यहाँ पर द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर होता है दुकान का मालिक। उसके बाद में इसका नाम दिया हुआ था कि दुकान कौन सी है। मैसर्स का अगर प्रयोग किया हुआ हो तो वहाँ आपको देखना है कि कोई संस्था है, कोई फर्म है। ठीक है, मैसर्स का प्रयोग नहीं है तो केवल वो क्या है, एक शॉप है जहाँ पर आपको लिखना है द प्रोप्राइटर। ठीक है, इसके बाद में श्री श्याम इलेक्ट्रिकल शॉप जयपुर, ये तो दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब सब्जेक्ट लिख रहे हैं, सब्जेक्ट लिख रहे हैं टू कैंसिल द ऑर्डर, इस ऑर्डर को कैंसिल करवाने के लिए। यहाँ पर लिखेंगे संस्था का, मतलब उस मैसेज का प्रयोग किया हुआ उस संस्था का नाम हो, तब तो यहाँ पे लिखते हैं सर्स, बहुवचन है ना। और केवल एक व्यक्ति को लिख रहे हैं तो वहाँ पर लिखेंगे सर। अब देखो इसका जो मेन पार्ट किस तरीके से लिखा गया है, आप कैंसिल करवा रहे हैं तो ये लाइन ऐसे कैसे लिखा, इन रेफरेंस टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट, के जो ऊपर विषय उल्लेख किया गया है इसके संदर्भ में आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस, मैं आपका नम्र ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ दैट की आई ऑर्डर्ड यू, मैंने आपको आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था। अब यहाँ पर क्या है, केवल एक वॉशिंग मशीन के बारे में। ठीक है, और अगर दो संस्थाओं के बीच में हो या फिर कोई ग्राहक ने भी ऑर्डर दिया हो और कमोडिटीज ज़्यादा है, कहने का मतलब जैसे मानो कोई फर्नीचर आइटम्स के लिए है या गारमेंट्स के लिए है, कोई
कपड़े वगैरह के लिए है, स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए है और क्वांटिटी ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, तो उसमें आप बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं कि आई ऑर्डर टू फॉर फॉलोइंग आइटम्स, ऐसे लिखना फॉलोइंग आइटम्स। फिर नीचे बॉक्स में पूरी सूची बनाकर बताना कि इन इन चीज़ों के लिए मैंने आपको आदेश दिया था। लेकिन यहाँ तो क्या है, केवल एक वॉशिंग मशीन के बारे में, इसके जैसे हो सकता है किसी मोबाइल के बारे में हो, एक टेलीविजन के बारे में आ जाए, लैपटॉप के बारे में आ जाए, तो वहाँ पर लिख देना ए वॉशिंग मशीन, ए टेलीविजन, ए मोबाइल, ए लैपटॉप, उसके बाद डिटेल डालना कि इतनी इसकी प्राइस थी और इतनी इस प्राइस का था, इस साइज का था, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने इसको करनी होती है। फॉर ए वॉशिंग मशीन ऑफ 100 लीटर्स, जो 100 लीटर की जो वॉशिंग मशीन आती है, उसके लिए मैंने आपको ऑर्डर दिया था पिछले सप्ताह 15 अगस्त 2020 को बाय किसके द्वारा, लेटर नंबर 22, ऐसे काल्पनिक लिखा है मैंने, तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अब बताना है इसमें नाउ यानी अब, आई एम सॉरी टू से, इसका मतलब क्या होता है, मुझे कहते हुए खेद है या मुझे कहते हुए दुख है, दैट की आई कांट परचेज दिस ऑर्डर, कि मैं इस ऑर्डर को अब नहीं खरीद सकता हूँ, ड्यू टू सडन इनसफिशिएंट फंड, कि अचानक जो अपर्याप्त मेरे पास में धनराशि है, कहने आपका अचानक कोई परिस्थिति हुई होगी तो इतना कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारा कोई निजी व्यक्ति नहीं है, वो एक फॉर्मल है, औपचारिक व्यक्ति है, तो केवल आप इतना बता सकते हैं ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, इसके कारण मैं नहीं खरीद सकता हूँ। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ तो कैंसल दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए। फिर इसके बाद में ये लाइन आपको जरूर लिखनी है, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर डीलिंग, कि भविष्य में लेन देन करने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, कि ऐसी बात नहीं है कि इसको कैंसिल करवा दिया तो कभी हम फ्यूचर में कोई ट्रांजेक्शन, कोई लेन देन करेंगे नहीं, जरूर करेंगे, और वो भी देख रहे हैं कि भविष्य में लेन देन हम करें। फिर यहाँ लिखोगे थैंकिंग यू, इधर लिख दोगे योर्स फेथफुली, और आपका नाम अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको ये नाम मानना है तब तो वो लिखना है, और अगर नहीं है तो आप मन से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया अपना कैंसल ऑर्डर। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो भी कोई टॉपिक है उसको हम तैयार करेंगे, और आप बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहें, और विद्यालय संभावित रूप से खुलने वाले हैं तो उसके लिए आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहें। थैंक यू वेरी मच।